जुड़े हुए हैं जीएम स्पेशल में। चर्चा का विषय है तिरहुत उपचुनाव का भाग का फैसला मतपेटी में बंद है। उम्मीदवार प्रतीक्षा कर रहा है 9 दिसंबर को रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहा है। उम्मीदवार की धड़कनें तेज है। तिरहुत उपचुनाव का जो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक चर्चा कर रहे हैं। 4 चतुष्कोणीय मुकाबला में फंसा है तिरहुत उपचुनाव का रिजल्ट। संजय झा स्वतंत्र प्रत्याशी, अभिषेक झा जेडीयू समर्थित प्रत्याशी, गोपी किशन राजद समर्थित प्रत्याशी और प्रशांत किशोर जन सुराज के पार्टी से समर्थन प्राप्त विनायक गौतम 5वां कोना बनाए हुए हैं शिक्षक संघ के नेता राजवंशी। चर्चा करता हूं विस्तार से एक एक करके। शिवहर और सीतामढ़ी की जो स्थिति है, अभिषेक झा की स्थिति से ही अभिषेक झा से किसी की लड़ाई है। सीतामढ़ी में अभिषेक झा, संजय झा और राजद प्रत्याशी गोपी किशन, इस त्रिकोणीय मुकाबला सीतामढ़ी और शिवहर में स्थिति है। किसी प्रखंड में 17 प्रखंड सीतामढ़ी से और 5 प्रखंड शिवहर से। किसी प्रखंड में अभिषेक झा की स्थिति अच्छी है, कहीं पर संजय झा की स्थिति अच्छी है, तो कहीं पर राजद प्रत्याशी गोपी किशन की स्थिति ऐसी है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक परिहार प्रखंड में राजद प्रत्याशी गोपी किशन की स्थिति है। बथनाहा में भी स्थिति अच्छी है। अभिषेक झा की स्थिति रूनीसैदपुर और संजय झा की भी दोनों की कांटे की टक्कर है। मेजरगंज अभिषेक झा की स्थिति अच्छी है। सूपी में अभिषेक झा संजय झा की स्थिति समांतर चल रहा है। गोखरा प्रखंड और नानपुर की बात कर लें तो राजद तीनों त्रिकोणीय मुकाबला में फंसा हुआ है और विनायक गौतम जन स्वराज भी लगातार चतुष्कोणीय मुकाबले में लड़ाई में हैं। इस तरह से शिवहर और सीतामढ़ी की जो स्थिति है तिरहुत उपचुनाव में, वह अभिषेक झा, संजय झा, विनायक गौतम और राजद प्रत्याशी के बीच है और 5वां कोना शिक्षक संघ के नेता राजवंशी जी का है। बात करते हैं आगे कि भीष्म पितामह कहे जाने वाले और 3 बार चुनाव जीते देवेश बाबू की छत्र छाया के कारण कहीं अभिषेक झा की फायदा है, मुनाफा हो रहा है, तो कहीं घाटा भी। यह भीतरों अपनों से लूटा जा रहा है, भीतरघात का सामना करना पड़ रहा है अभिषेक झा को। इससे यह इंजीनियर अभिषेक झा की स्थिति यह है कि या यह चक्रव्यूह को भेद पाएंगे या चुनाव जीतेंगे, इस डगर में संशय थोड़ा सा बना हुआ है। लेकिन सीतामढ़ी और शिवहर में मुख्य मुकाबला में अभिषेक झा से ही किसी भी स्नातक उम्मीदवार का स्थिति बन रही है। आगे हम मुजफ्फरपुर जिला में कर रहे हैं बात। मुजफ्फरपुर जिला में विनायक गौतम की लड़ाई और अभिषेक झा के बीच और राजद के बीच है, प्रत्याशियों के बीच। बात करते हैं हाजीपुर में राघोपुर विधानसभा जो पिछला 2020 का उपचुनाव हुआ था, उसमें तेजस्वी यादव जो उस समय तत्कालीन सीएम के उम्मीदवार थे, उसमें स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में राकेश रोशन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा में लाए थे। राघोपुर विधानसभा के आसपास जो हाजीपुर क्षेत्र में आता है, उस समय में राजपूत समाज से उनका मत आ रहा है। हाजीपुर में एक कोना राकेश रोशन भी हैं, उनको दरकिनार हाजीपुर में नहीं किया जा सकता है। संजय झा की स्थिति हाजीपुर में अच्छी है, शिवहर में अच्छी है, लेकिन अभिषेक झा जो 1 नंबर में है, उनका जेडीयू की वर्तमान सीट है, हाजीपुर में स्थिति कमजोर बना हुआ है। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में स्थिति विनायक गौतम की अच्छी है, हाजीपुर में भी स्थिति उनका अच्छा है, उस तरह से हाजीपुर बेड़ा पार नहीं करेगा अभिषेक झा का। इसलिए जीत हार का अंतर संशय बना हुआ है।
आप जानते हैं गोपी किशन का भी गृह जिला हाजीपुर पड़ता है और उनके पिता भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन राजद प्रत्याशी का न मिला कांग्रेस का साथ और कांग्रेस के जो भी मतदाता थे वो अभिषेक झा, विनायक गौतम और राकेश रोशन के आसपास सानिध्य में मतदान हुआ है। शिवहर और सीतामढ़ी में राकेश रोशन जो स्वतंत्र प्रत्याशी हैं, राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन राजपूत समाज का शिवहर और सीतामढ़ी कर दिया रास्ता अवरुद्ध। यहाँ पर आनंद मोहन, राधा मोहन सिंह, देवेश बाबू, यह तीनों मिलकर के राजपूत समाज की बाधा, राजपूत समाज को नहीं जाने दिए राकेश रोशन के खाते में, और यह मिला है अभिषेक झा को उनके प्रभाव के कारण मत। अगर अभिषेक झा की हार होती है तो इसमें संजय झा जो स्वतंत्र प्रत्याशी हैं, मुजफ्फरपुर जिला से आते हैं, हाजीपुर और शिवहर में स्थिति है। सीतामढ़ी में भी कोई भी ऐसा प्रखंड नहीं है जहां संजय झा का मत नहीं मिला हो, विनायक गौतम का मत नहीं मिला हो। राजद प्रत्याशी का तो कैडर है ही। लोजपा प्रत्याशी जो राकेश रोशन को केवल हाजीपुर के ही कुछ इलाके में समेट गए, इसलिए ब्रजवासी जी का शिक्षक संघ के नेता के कारण कहीं कैंप नहीं दिखाई दिया, लेकिन उनको मत मिला है। लेकिन चतुष्कोणीय मुकाबला में अभिषेक झा, राजद प्रत्याशी गोपी किशन, विनायक गौतम, संजय झा के बीच लड़ाई आ रही है। पांचवा चौथा की लड़ाई लड़ रहे हैं ब्रजवासी जी, और छठा स्थान में राकेश रोशन का सर्वे रिपोर्ट कह रहा है। अब रही बात की एक नंबर कौन लाएगा, जो 20-25 हजार प्रथम वरीयता में मत लाएगा। आपको जानते हैं कि टेक्निकल काउंटिंग होता है, एमएलसी की काउंटिंग जो होती है, पूरे टोटल मतदान का 1,58,000 मतदाता था, जिसमें 75,000 से 80,000 मतदान हुआ। इसका जो 50% करीब 35,000 के आसपास आता है, इसलिए प्रथम वरीयता से नहीं होगा रास्ता साफ उम्मीदवार का। द्वितीय वरीयता का भी काउंटिंग करना पड़ेगा। तीसरी वरीयता में भी रूल रेगुलेशन के मुताबिक काउंटिंग की स्थिति बनी हुई है। ऐसा स्थिति में पिछला जो उपचुनाव हुआ है उस तरह का, जैसे पिछला चुनाव में देवेश बाबू भी 3 बार चुनाव में 1 बार द्वितीय वरीयता से जीते हुए। जहाँ तक विनायक गौतम की बात है, जन सुराज की बात है, तो भूमिहार मतदाता को नहीं रोक पाए पंकज मिश्रा, जो रूनीसैदपुर से विधायक हैं। पंकज मिश्रा रूनीसैदपुर के कैंप में दिखाई तो दिए, लेकिन भूमिहार मतदाता का टोटल जेडीयू में नहीं जा करके विनायक गौतम में गया है। इसलिए विनायक गौतम की स्थिति भी मुजफ्फरपुर जिला में आगे है। रूनीसैदपुर विधानसभा में समानांतर लड़ाई दे रहे हैं, फाइटिंग में हैं, सुरसंड में हैं, जैसा रिपोर्ट आ रहा है। रीगा में भी कुछ स्थिति अच्छी है उनका। बरगनिया में बरगनिया, बथनाहा और परिहा में गोपी किशन की स्थिति अच्छी है, लेकिन जो हाजीपुर शिवहर में संजय झा की स्थिति होने के कारण अभिषेक झा की बाधा बन सकते हैं। इस तरह से चतुष्कोणीय मुकाबला गोपी किशन, संजय झा, अभिषेक झा, विनायक गौतम में फंसा हुआ है। भाग्य की तकदीर किसकी खुलता है मतपेटियों में, यह तो पता 9 दिसंबर को ही चलेगा। धन्यवाद।